आज का अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां यह अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। जब तक ध्येय न पूरा होगा, जब तक ध्येय न पूरा होगा, तब तक पथ की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल झुके बिना नहीं रहेगी। हमारे पथ प्रदर्शक भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन्हीं पंक्तियों को अपना संकल्प सूत्र मानकर हम उत्तराखंड की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से हम अति शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आज मैं मुख्यमंत्री जन आवास योजना की भी घोषणा करता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए भी मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार प्रारंभ करेगी। सबको राशन और एक संकल्प मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। मेरे बेटा बेटी, हमारे बच्चे अगर मेधावी हैं तो धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। हर बच्चे को उचित शिक्षा और जिसकी फीस, चाहे वो मेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैनेजमेंट का कोई और कोर्स हो, सरकार भरवाने का इंतजाम करेगी। सीएम राइज स्कूल के रूप में हमने सर्व सुविधा युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाले विद्यालय खोलना प्रारंभ कर दिया है और वो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति करेंगे। घनघोर बारिश में हमारे वीर जवान बिना किसी परेशानी के आज भी जिस मुद्रा में खड़े हैं उसको देख के गर्व होता है। आज हर भारतवासी के लिए हर्षोल्लास का यह दिन है। आज हमने स्वतंत्र भारत के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस खुशी में हर गली, हर मोहल्ला में तिरंगा फहरा रहा है। आज हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर मुंडेर पर, हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। कहते हैं देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस उपलब्धि भरे स्वर्णिम अवसर पर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। हमारे देश की आज़ादी का संघर्ष पूरे विश्व के लिए प्रेरणा रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देशवासियों ने एक बड़ा संघर्ष किया। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी के बाद इस 75 वर्ष की यात्रा को भी हमारी महान विभूतियों ने अनगिनत उपलब्धियों से विश्व के लिए प्रेरणा सिद्ध किया है। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में अगले 25 वर्षों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का हमारा सामूहिक दायित्व है। राज्य तो हमको प्राप्त हुआ है, पर स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में करना, यही हमारे सामने सबसे बड़ा आह्वान है। हम दुनिया की नंबर 1 की सुपर इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं। हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं। हम इंपोर्ट को कम करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का विकास करना चाहते हैं। समतोल विकास हो और समतायुक्त विकास हो, सामाजिक समता भी हो, आर्थिक समता भी हो।
गांवों का भी विकास हो, शहरों का भी विकास हो। जाल, जमीन, जंगल और जानवर, इसके आधार पर हमारे वनवासी बंधुओं का भी विकास हो, किसानों का भी विकास हो, जवान लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमी हमारी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बने। और इसीलिए ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, इसके ऊपर भी हमें आगे जाना है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस देश को दुनिया के नंबर 1 की महाशक्ति बनानी है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमने संकल्प लिया है। विकास युग, सामाजिक न्याय युग जम्मू कश्मीर नए युग में प्रवेश कर रहा है। गत वर्ष आज ही के पवित्र दिन पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं सर्वांगीण विकास की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया था। हमें स्वावलंबी बनकर सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा करना है। आजादी के महान नायकों को आज देश जिस श्रद्धा से याद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद मैं समझता हूं उसी भावना के साथ एकजुट होकर काम करेगी।